मेन गेट के समीप धरना में उपस्थित जितना जन आयल हा सब इनके जोहार रहते। हालांकि हमारे बोले के तो इच्छा ना हलो, लेकिन तोहनी बोला हा तो बोले भे कि हमारे बहुत दिक्कत है। डॉक्टर साहब मना कर लो कि माइक से बोलना ही ना हो, लेकिन की करबी हमने जीवने भेलो कि तोहनी के मने अपन खातिर हमने जीवने नहीं लगो, तो अपन जीवन के संकट में राख के हमें दू शब्द राखा हो। हिंदी में रखा है कि बहुत सारा अगला सुने वाला परदेसियों आती अपनियों सुन लेते कि क्या हो जाए। आज इस सभा के माध्यम से, इस बंदी के माध्यम से मैं एसीसी प्रबंधन तक संदेश देना चाहूँगा, तमाम जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उनके माध्यम से, कि देखिए जब भी किसी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें कुछ तत्व होते हैं विकास के लिए। सबसे पहले दो चीज़ का होना बहुत आवश्यक होता है, एक पूंजी और दूसरा ज़मीन। यानी अगर एसीसी वालों ने पूंजी लगाया है तो ज़मीन हमारी है। यदि आपको इस कंपनी में, फैक्ट्री में मुनाफा का लाभ मिलता है पूंजी वालों को, तो ज़मीन वालों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पूर्वजों की भूल कहिए या फिर जागरूकता की कमी कहिए या फिर हमारे नेताओं का नेतृत्व में कमी कहिए कि आज हमें चाहे वेदांता रहे, डालमिया रहे या एफसीआई रहे या फिर एसीसी रहे, हमें धरना देना पड़ता है। जिस समय हमारे पूर्वज जमीन दे रहे थे उस समय कानून बनना चाहिए था कि जब तक एसीसी खड़ा रहेगा और जिनकी जिनकी जमीनें जाएंगी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नौकरी का भुगतान करना होगा। ऐसे नियम बनने चाहिए थे, लेकिन ना ही किसी राजनेता ने दिलचस्पी दिखाई, ना ही किसी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इन बातों को मनाने का काम किया। आज इस बात को मानना होगा कि जमीन कहीं ना कहीं एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्य हैं, और सभी लोग, जैसा कि मैंने देखा है, वे लोग सर्दी, गर्मी और बरसात को सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसको अन्याय कहते हैं। हम लोग अन्याय को सहते हैं। अन्याय सहते सहते कहीं ना कहीं आज हम लोग कायर हो चुके हैं, इस बात को मानना होगा। यही शहीद शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है। उनका नाम सुनते थे और जीएम पेंट में 1 नंबर करता था। आज हम लोग इतने कायर हो चुके हैं, आप लोग किसका नाम बता रहे थे हम जानते भी नहीं, कोई जयराम सिंह यादव जो भी है, उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, वो ये माफिया बन के खड़ा है। आपका बाप का सारा जमीन गया, आपका कैपेसिटी नहीं है, आपका कैपेसिटी नहीं है। आप धरना में बैठिएगा, आप भीख मांगिएगा। हमको शर्म लगता है कि कैसा झारखंड के लोग आज कैसा अपने आप को बना लिया है कि लोग भीख मांगता है। अरे जिसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, हम आप भले उसका खराब बोल रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे जयराम सिंह यादव का। आप भले उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका तारीफ करेंगे। वो कहां से आया है, उसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और यहाँ सिस्टम को हिला के रखा है, एसपी डीएसपी को झुका के रखा है, एसीसी को झुका के रखा है, और जिसका बाप का जमीन उन लोग धूम दबा के धरना में बैठा है। ये लोग धरना में बैठा है, ये लोग भीख मांग रहा है कि हमको एगो मजदूरी दे दीजिए। शर्म नहीं लागो हमरा नीके, एक तनियो लाज नहीं लागो हो, बताओ तो। जे लोग गिला एक बित्ता जमीन नहीं गला है, साला से लोग गिला है करोड़ टका कमाई के चल जाए, और हमरा नी बाप दादा के जमीन देल बाद चाहे एफसीआई रे, एसीसी रे, गोटे सिंदरी तो हमरा नी दे देला, आ गोटे सिंदरी तो हमरा नी दे देला जहां हमर खेती बाड़ी भेवाले। अरे हमनी भीख मांगे है, हमरा शर्म लागा है कि आज हमनी के नौजवान पीढ़ी की बात कर, चाहे जितना हमनी, चूंकि माए मौसी के लगे हमें देखल नहीं तकनीक नहीं कहबे, जितना हमारा मर्द समाज है, जितना पुरुष लोग है, इन लोग गुस्सा कहाँ दिखाएगा? मुर्गी अखड़ा में। इन लोग गुस्सा दिखाएगा ताड़ी गोदाम में, इन लोग गुस्सा दिखाएगा माड़ी गोदाम में। गुस्सा दिखाना ऐसे गेट में दिखाओ, दबाए के फेंक दे। अगर वास्तव में कोई मर्द लगे और मर्दानगी हो, अग्नि गुस्सा कहाँ दिखाएगा? दाढ़ी गोदाम में झगड़ा कर दिया, आगे बोलेगा हम तो पिट के आ गए, बहुत बड़ा मर्द है भाई। शाम को अपना पत्नी को दूध ठठरा दे दिया, हम पिट के आ गए, बहुत बड़ा मर्द है। मर्दानगी दिखाना ऐसे से गेट में दिखाइए, अगर नहीं बात मानता है कबाड़ के फेंक दीजिए। अरे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गोली चलाएगा इन लोग, तो गोली तो हम लोग का नसीबे में है। शक्तिनाथ के मार लथिन, निर्मल के मार लथिन, उतना तो छड़ा सांसद सुनील महतो के अखनी मार के मोरा दलथिन। अरे ज्यादा से ज्यादा जाने जाएगा ना, तो जान तो हम लोग को ऐसे जा रहा है, ये तो रोज हम लोग मर रहे हैं।
डर के जीना यानी मर के जीना बराबर होता है। तो हम लोग डर के जी रहे हैं यानी मर के जी रहे हैं। इससे अच्छा है जीने के लिए मरने के साथ साथ दो चार को ले लीजिए, ले लीजिए। यहाँ कौन जिंदा रहने के लिए आया है भाई? के अमृत पी के आया है? न प्रबंधन पी के आया है, न कंपनी में जो ठेकेदार है अमृत पी के आया है। मरने के लिए सब आया है, लेकिन हम लोग मरने से पहले मर रहे हैं। मैंने मोरक से पहले नहीं कहा, हमने मोरक से पहले मुर्दा हो गया। डर के जीना यानी मर के जीना मेरी नजरों में है। हम लोग डर के साये में जीते हैं यानी मर मर के जीते हैं। आज अगर हम लोग डर के साये में जिएंगे, आज अगर हम लोग मर मर के जिएंगे, तो हमनी के आवे वाला गिदर बुतरू सब हो अखनी तो लड़ लियो ने पड़तो, अखनी तो गेट कर धार है तो और 4 बार सोच तो गेले हुआ की भय जीते। आज तो हमनी गेटे के धारी है के बैसलो हा, हमनी तो यहाँ तक आवे के हिम्मत तो करे पारला। यदि हमने लड़ाई नहीं लड़वा तो आने वाला पीढ़ी जो 20 साल बाद 15 साल बाद तैयार है तो अखनी गेटे के धार नहीं हो पार। तो कितना शर्म एक बात कि जकर बाप दादा या धान रोपहला सही छुआ गिला गेटे के धार नहीं हो पार। तो सही खातिर देखा एक बात स्पष्ट है और है खातिर हमें कभी कभी कहिए, हम कभी कभी कहते हैं, लोगों को सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा कि जितना भी फैक्ट्री के आसपास रहने वाला गांव है, जितना भी कोयला के खदान के आसपास रहने वाला गांव है, जितना भी कोयलांचल का गांव है, अब लोग हम दो हमारे दो नहीं 3 को 4 को जन्मैया, एगो के टांगा फसरा धरैया। तो शुरू से कह लियो आज नहीं तो आज मोटा मोटी 2 साल से देखा कि हम नहीं चल हमें बोलल आयो तो गोटे झारखंड खड़ा हो गया, लेकिन हमने देखो जान लगियो ना कोनो दिन हमने कुछ है पारी तो कि ओकर बाद नहीं लड़वा बताओ तो। यानी हम चाहियो कि आज अगर एगो टाइगर खड़ा हो तो हर घर से अगर एक टाइगर खड़ा भजी तो तकनी सब इन पेंट में 1 नंबर करतो कि नहीं? आज देखबे करा ना कोल्हान के लिए यहाँ धनबाद तो छोड़ा, कोल्हान के लिए जाए से पहले कह दिले कि जरा मत होए हम लोग वार्ता कर लेंगे। तो जब हम एगो भाई के इतना सिस्टम डगे हिलाई के रखल है तो तोरा नहीं हर घर से एक गो छवा ऐसा बहरा देबा तो की हाल रहते झारखंड के सोची के देखा। तो जयराम सिंह के गैर ना था अगर तारीफ करा तो नहीं खामो खाम लोग का गैर दला कितना तारीफ करा। हम तारीफ करते हैं जयराम सिंह जी, आप जहाँ के भी हैं आपका तारीफ करते हैं कि आप कितना बलशाली और कितना बाहुबली हैं कि आपका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ रुपया मुनाफा कमा रहे हैं और इन लोग भीख मांग रहा है जिसका बाप का यहाँ जमीन गया है। इन लोग भीख मांग रहा है कहा कि इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है, ये लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। इन लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में, इन लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में, इन लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में और रात को लड़ता है पत्नी से। यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है। बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए हैं। अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो, एक लाइन देख ले, अगर जमीर जिंदा हो तो आज अपन आप के जिंदा करा राज हमनी लगाए ककरो बाप के नहीं लगाए आज। और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, चूंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था तो उस ख्वाब में मत रहिएगा। इसके आपके सामने इस बार पारसनाथ का टाइगर खड़ा है, ठीक है। कौन जीएम है? हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं? पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, सुन लीजिए प्रबंधन, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली का फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। और सुनिए, हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, ये सब मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में, ऐसे फ्री में नहीं मिला है। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं। लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा।
मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं, यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन बाय द वे चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंदरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांगने आए, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपको कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय से, गलत रूप में नहीं लें। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। तो यदि आप पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं। आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो। अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम में अगर मुझे मारना ही है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब ऑन दी स्पॉट लिया जाएगा। इसलिए हम भी कहेंगे, आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्थे खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा, क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं है। जान ले लीजिएगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन घायल मत कीजिएगा। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय, जो सिंदरी में नए नए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपकी पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम एसएससी प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीनें गई है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है, 25% में आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए, बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा, ग्रामीणों का होगा, झारखंडियों का होगा। आप 25% दुनिया के किसी कोने से ले आइए, हमें आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, हम रोक टोक नहीं करते हैं, ना हम रोक टोक करने का आदी हैं। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना, 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उलगुलान हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं, फिर आप कौन हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, आपका गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं कि चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इनको इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखते रहे डीएसपी साहब में डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली 1 गोली हम, 5 गोर कौन लेगा? देख लीजिए प्रबंधन, बोले ना इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है। डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, जरा मैं तो छाती ठोक के कहता है एगो हम लेंगे, और 5 गो अगर तैयार हो जाएंगे
और अगर 5 को तैयार हो जाएंगे फिर डीएसपी क्या करेंगे? फिर डीएसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या फिर कितने पुलिस लोग हैं? 100 गो है ना भाई? चलिए उनके हाथ में AK-47 है या फिर बड़का बंदूक है। बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तबे लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। यानी दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, गोलियां तभी सही लगी हैं जब वो पीठ दिखा के भागा है। अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है, उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक है, उसके पास बंदूक नहीं है, तत्वेन तो है, चाहे तो करे। आज जलियांवाला बाग हमें शर्म होता है। आज जब जलियांवाला बाग की कहानी को सुनते हैं हमें शर्म होता है कि आज मात्र कितने लोग थे अंग्रेज गोली चलाने वाले? 100, 150, 200 लोग थे। हमारे भारत के लोग कितने थे? 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना कि जितने लोग हैं, जितना बंदूक में गोली नहीं है उससे 4 गुना हम लोग हैं। अगर मरना ही है तो कुआं में डूब के और भाग के कहे, जिधर से गोली आ रहे उधरे दौड़िए, एक को लेके चलिए। तो आज ये जलियांवाला बाग का इतिहास कुछ और होता। इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन, इन गोलियों की बौछार से मत डराइएगा। कब तक डराइएगा? झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना? बचा क्या है झारखंड में? कभी मत मद्देनजर रखिएगा कि ये लोग हम लोग डरते हैं। ये नया जमाना है, ये नया जमाना है। आप इस भूल में कभी मत रहिएगा। हम लोग शांति से आए हैं। आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है। गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना, तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है। वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को CSR फंड के तहत यहाँ स्कूल की स्थापना होगी, यहाँ कॉलेज की स्थापना होगी, यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना होगी, यहाँ खेल के मैदान की स्थापना होगी। और आज आप अगर मुकर रहे हैं, यानी आप लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप दगेबाज हैं। इसलिए अगर कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई अपराधी है तो कंपनी के भीतर जो पदाधिकारी हैं वे लोग अपराधी हैं। अगर कानून का हाथ लंबा है, बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया है। पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया है। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड के सिंदरी में जमीन लिया गया है। पूरी दुनिया में जमीन लिया जाता है, लेकिन जमीन लेने के बदले क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट के तहत जो लोग जमीन दान देते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको नियोजन में रखा जाता है, और नियोजन को रिपीट किया जाता है। क्योंकि अगर ये जमीन हमारे पास होती, इन जमीन पर अगर हमारा अधिकार होता, तो बाप के बाद बेटा भी इसमें हल चला के अपना रोजी रोजगार करता, उसके बाद उसका बेटा भी यहाँ रोजी रोजगार करता। इसलिए यदि आज कोई मुकर रहा है इस वादे से, तो कंपनी मुकर रही है। और याद रखिएगा, आज बेशक आपके पास शक्तियां हैं, आज बेशक आपके पास पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन याद रखिएगा सिकंदर की सेना में जितने महारथी थे उतना आपके पास नहीं है। वो सिकंदर भी खाली हाथ लौटा है, इस बात को याद रखिएगा। बस लौटाने वाला जो है उनमें जिद नहीं आई है। जिस दिन झारखंड के लोग जिद्दी हो जाएंगे और ये समझ लेंगे कि जान तो हमारी ऐसे जा रही है, अगर ऐसे ही जा रही है तो लड़कर जान दी जाए, फिर याद रखिएगा झारखंड में किसी भी कंपनी में जो दलाली होती है उसे बंद करना होगा। और ये आज हम लोग प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, आने वाले समय में
आपको जो रैयतों की मांगे उन्हें पूरा करते हुए काम करना होगा, नहीं तो ऐसी कंपनी को रखने का कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल ये माननीय न्यायालय का आदेश है, यदि कंपनी ने जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर कोई योजना नहीं बनी है, अगर कंपनी काम नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार की जो विधानसभा होती है उसका कर्तव्य होता है, उसमें शक्तियां होती है कि सारी जमीन रैयतों को चिन्हित करके वापस करना चाहिए। आज यहाँ इतना बड़ा एलोड्राम का मैदान पड़ा है, उस मैदान को भी वापस करने का ये अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चूंकि ये लोग मुर्दा हो चुके हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, ये लोग भाई भैया से लड़ते हैं। जिस दिन ये लोग कंपनी से लड़ने का सोचेगा, यहाँ जयराम सिंह का है पैदा होगा भाई, उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, यहाँ बलियापुर का माफिया पैदा होगा और होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कोयला में एलबी सिंह और यहाँ एसीसी में जयराम सिंह यादव, जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। यही तो झारखंड की दशा है। कहे कि झारखंड के लोगों में डर समा गया है और मरने के डर से अच्छा है लड़िए। आज किसी भी गांव में चले जाएं, जहां कोयला का खदान है, वहां क्या परिस्थिति है। आज हम लोग का औसत आयु 55 साल है, हमने के बाप दादा नाय कर लो 80-90 साल बाँचा ले कि नहीं। आज हमने 50-55 में खत्म भय रहा कि नहीं, तो मोरे तो ऐसे ही मर रहा है। कैसे डर के कोनो फायदा हो, कोनो फायदा हो एकनी से डराए के जीएम एचआर फेचआर जे भी नाम का है से डराए कोई फायदा हो। अरे सबसे तो डर पुल का एक नहीं लगो, एक बार तो हिम्मत करना, एक बार खाली हिम्मत कर, सबसे तो डर पुल का एक नहीं लगो। अगर एक डर पुल का ना रहता लो तो इतना बड़ा बड़ा गुंडा एक पाइल के ना रखते। सबसे बड़ा डर पुल का कंपनी में वो है, लेकिन चूंकि हमने अपन अंदर के शक्ति के बहुत नजरअंदाज करके रख ले हा। तो देखिए हमारी जो भी कंपनी है, कंपनी के प्रबंधन है एसीसी के, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आज 23 सालों में जो हर झारखंडी के सीने में जो पीड़ा है, जो दर्द है, इसीलिए आज हर झारखंडी उबाल लेकर बात करता है। नहीं तो आप किसी भी राज्य में चले जाएं, हाल ही फिलहाल हम लोग रोंगटा में धरना दिए थे, वहां एक सरदार जी आएगा, सरदार जी लोग बहुत दिल का साफ होता है, वो आया बेचारा आके देखा, बोला क्या बात है, बोला नहीं यहाँ कैंसर से वो बच्चा मर गया है। बोला यार इतना गलत काम यहाँ होता है, यही कंपनी है रोंगटा फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है, वहाँ 0 पोल्यूशन में काम होता है, और आपके यहाँ इतना पोल्यूशन है कि एक बच्चा कैंसर से मर गया। कहे ना झारखंडी लोग कहीं ना कहीं अपने आप की शक्ति को भूल चुका है, झारखंडी लोग लड़ने के तरीकों को भूल चुका है। आज हम लोग आपस में इतने बढ़ चुके हैं कि आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाते हैं। इसलिए ये लोग हमें समय समय के साथ मारते हैं और ये बहुत चालाकी के साथ हमारी हत्या करते हैं। इसलिए हत्याओं के दौर को रोकना होगा। अब हमारी हत्या नहीं होनी चाहिए, और हमारी हत्या क्यों होगी? ये जमीनें हमारी, ये खेत खलिहान हमारा, ये गांव हमारा, ये सिंदरी हमारा, हत्या हमारी क्यों होगी? इन्होंने समय समय में मारा है। अगर हम एक एक करके नाम गिनेंगे तो कई रात कई दिन बीत जाएंगे। हम आपको साल बाय साल गिनाते हैं। 1977 सबसे पहले कंपनी में अगर सबसे पहले किसी का हत्या और कत्ल हुआ था तो टाटा कंपनी की सांठगांठ में टाटा कंपनी का जीएम का माध्यम से सबसे पहला मर्डर अगर किसी का हुआ था तो शहीद शक्तिनाथ महतो का हुआ था। लेकिन हम लोग फिर भी चुपचाप थे। क्या हुआ? 2 दिन रोए, आंसू बहाए। उसके बाद फिर 10 साल बाद 77 के बाद 1987 का समय आता है। 87 में हमारे झारखंड के और एक बड़े लीडर की हत्या हुई। और इस बार किसकी हत्या हुई थी पता है? उस समय झारखंड के सबसे बड़े लीडर शहीद निर्मल महतो, जिनके रक्त से ये राज्य बना है। निर्मल को मारा गया। हम लोग फिर रोए, चिल्लाए, आंसू बहाए और फिर अपने घरों में वापस चले गए। उसके बाद 20 साल बाद और एक मर्डर होता है, और वो मर्डर किसी आम आदमी का नहीं, किसी यूनियन लीडर का नहीं, किसी ठेकेदार का नहीं, किसी मजदूर नेता का नहीं, एक सांसद का मर्डर होता है। जैसे आज अभी पीएन सिंह है, इतना बड़ा सांसद, हमारे शहीद सुनील महतो को मारा जाता। तो कब इन लोग नहीं मारा है बताइए ना? आप और हम डर के चूड़ी पहन के बैठे हैं। सॉरी, माफी चाहेंगे क्योंकि इस शब्द का इसके माफी चाहेंगे क्योंकि इसका मतलब समाज में एक प्रचलन बनाया गया है। लेकिन हमें लगता है आज जो माने वीरता
हमारी वीरांगनाओं ने दिखाया है, उतना अगर हमारे पुरुष वर्ग, चूंकि इन्हें घर से बाहर आने की आजादी थी, अगर ये लोग दिखाते तो आज कंपनी के गेट पर हमारी माताओं बहनों को तो बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी देखिए किस प्रकार से इन्होंने हत्या किया है। 77 में शहीद शक्तिनाथ महात्म साहब को देखिए, 77 7 7 लास्ट में 7 आ रहा है। ठीक 10 साल बाद 87 फिर लास्ट में 7 आ रहा है। निर्मल महतो, यानी निर्मल महतो मान के चलिए गुरु जी के बराबर के लीडर थे। यानी गुरु जी अगर 3 बार मुख्यमंत्री बने तो निर्मल दा भी 1 बार मुख्यमंत्री बनने का औकात रखते थे। यानी एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को मारा गया है। किसने? वही स्वर्णरेखा नदी। अरे एसीसी रहे चाहे स्वर्णरेखा परियोजना रहे, फैक्ट्री फैक्ट्री होता है, कंपनी कंपनी होता है। चाहे धनबाद वाला कंपनी रहे, चाहे जमशेदपुर वाला कंपनी रहे, कंपनी का मतलब कंपनी होता है। किसको मारा 87 में? अमर शहीद निर्मल महतो। उसके बाद फिर 7 आता है लास्ट में 2007, यानी इस बार 20 साल, 10 के बाद इस बार 20 साल। किसको मारा गया? सुनील महतो। मारने वाले कौन? फिर वही कहीं ना कहीं कंपनी का रोल होगा, क्योंकि 2007 में ये चर्चा थी कि शहीद सुनील महतो केंद्र में कोयला मंत्री बनते। चूंकि कोयला मंत्री अगर वो बन जाते हैं तो जितना कोयला माफिया है सबको पेंट में 1 नंबर करने पे मजबूर होना पड़ता। आपके पास मोबाइल है, गूगल खोल के देख लीजिए, आपके पास मोबाइल है, खाली सर्च कीजिए सुनील महतो और उनका जो फोटो दिखेगा ना, आप दोपहर में डर जाइएगा, इतना भयानक शरीर था। नहीं देखें तो गूगल कीजिएगा सुनील महतो। यानी अगर हम लोगों को 2 बार चीर के अलग किया जाना तब सुनील महतो के इतना हो सकते थे। ये बड़का बड़का चोप दाढ़ी, इतना बड़ा बड़ा आंख, यानी अगर कोई ओकरा जीएम तक तलाए तो थर थर काए पुट तलाए, सही आदमी के अपनी फिर गोली मार के फोन दलते। तो काम इतनी हमने पर भलाई कर लो, जमीन भी हमरे ले लो, समय समय में गोलियों हमनी के मार लो, तो बताओ इतनी हमने की भला कर लो? कौन सा विकास इतनी कर लो? तो ये बताओ, बताइए आप ही, ये कौन सा विकास है कि जमीन भी हमारी गई, सिमरी से लेकर एमपीएल से लेकर पंचायत से लेकर माध्यम तक, एक एक को कोयला खदान में, दुग्धा चंद्रपुरा से फुसरो बागमारा से कतरा से झरिया तक, रामगढ़ से लेके लातेहार तक, एक एक को जमीन हमारा गया। और उसके बाद 10 साल में 20 साल में मर्डर भी हम लोग का हुआ है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे। ये पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए आज अगर आपका जरा भी खून खोल रहा है तो याद रखिएगा, आज के बाद ये प्रण लीजिएगा, जितने भी नौजवान हैं, अगर एक भी ऐसी घटना घटती है, अगर उसमें कंपनी का या कंपनी के दलाल का 1% भी हाथ होता है हमारे किसी नेता को मरवाने में, तो उसका हिसाब उसी अंदाज में लेना होगा। आज अगर बदला लेने की नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी कायर होगी। आज देखिए, ये कायरता का ही परिणाम है कि आज हमें मांगना पड़ रहा है, आज हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, आज हमारी छोटी छोटी बहन लोग धरना में बैठी है। ये कायरता का परिणाम है कि आज हमारी मासूम बहन, जिसको पढ़ना चाहिए था, जिसको खेल कूद करना चाहिए था, जिसको गीत संगीत करना चाहिए था, आज अपने माता के साथ, आज अपने पिता के साथ धरने पर बैठी है। ये हमारी कायरता है। इसलिए आज मैं जितने भी लोग धरना में आए हैं, मैं आपको यही कहूंगा, अगर बात से बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो जो लोग जिस भाषा में समझें उस भाषा में उत्तर दीजिए। यहाँ जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है। यहाँ जिंदा रहने के लिए अपन फटफटिया बंद करना रे। ऐसे भी तो फटफटिया में अपना जान रखो। 5 बज गए तो 5 मिनट लेट बजाओ। आज ये हमारे लिए दुख का बात है, ये हमारे लिए